जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन इंडिया में जस्टिस का मतलब ही बदल चुका है। यहाँ कानून गरीब के लिए सिर्फ एक शब्द बन है और अमीर के लिए एक खिलौना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या गरीब आदमी को इंसाफ सिर्फ एक सपना लगता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। Supreme Court, which is expected to pronounce its judgment in the Upahar cinema fire tragedy case. Sushil and Gopal Ansal have sought an acquittal. 1987 targeted killing of more than 40 men by the members of the case. ये सिर्फ एक डायलॉग में ही सच्चाई। क्या आपको पता है कि एक आम आदमी का केस कोर्ट में एवरेज कितने साल चलता है? लगभग 10-15 साल। लेकिन जब बात एक पावरफुल इंसान की होती है तो हियरिंग्स तुरंत मिलती है, बेल 24 घंटे में होती है और इंसाफ इनके लिए इंसाफ नहीं डील होती है। ये सिस्टम कितना करप्ट है इसका बहुत से ज्यादा मिसाल है। कुछ ऐसे केसेस जो आम लोगों के थे लेकिन कानून का असली चेहरा दिखा के। 1996 में प्रियदर्शनी के मर्डर ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा झटका दिया। एक आईपीएस अफसर का बेटा संतोष कुमार सिंह खुलेआम स्टॉकिंग करता था, धमकाता था और आखिरकार प्रियदर्शनी की जान ली। लेकिन लोअर कोर्ट ने उसे सबूत के अभाव में छोड़ दिया। 10 साल बाद में पब्लिक आउटरीच और मीडिया प्रेशर की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे गिल्टी करार दिया की सजा नहीं। यह दिखाता है कि गरीब की आवाज सुनने के लिए कानून के 10 साल लग जाते हैं। 2012 में हुआ निर्भया केस किसी से छुपा नहीं है। एक लड़की के साथ बस के अंदर जो कुछ भी हुआ उसने देश के कानून और मोरालिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है। 7 साल तक चली हियरिंग्स, लोग सड़कों पर आए और तब जाकर 2020 में उन्हें फांसी दी गई। लेकिन अगर ये एक अमीर घराने का केस होता तो शायद जजमेंट सिर्फ कुछ महीने में आ जाता। ये जुडिशरी का डबल स्टैंडर्ड खुलकर सामने आते हैं। ये कहानी एक मॉडल जेसिका लाल की, जिसको सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि उसने एक अमीर लड़के को ड्रिंक सर्व करने से मना कर दिया। 7 साल तक ये केस ड्रैग होता रहा, सबूत और गवाह बिकते रहे और फाइनली 2006 में मनु शर्मा को गिल्टी करार दिया गया। और सोचो अगर मीडिया का प्रेशर नहीं होता तो क्या होता। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। ऐसे हजारों केसेस कोर्ट के फाइल्स में ढक के रखे हैं जिन पर धूल के अलावा कुछ जमा नहीं हुए। 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में फायर ट्रेजेडी में 59 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। इसके जिम्मेदार थिएटर्स का मालिक था, लेकिन जिन्होंने सेफ्टी रेगुलेशंस को ओपनली वायलेंट किया था। लेकिन केस 18 साल तक चला और लास्ट में सिर्फ सिंबॉलिक सजा मिली। विक्टिम्स के परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। 1987 में हसीनपुरा में 42 मुस्लिम का पुलिस के हाथों हत्याकांड हुआ। 31 साल बाद 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में 16 एक्स पुलिसमैन को गिल्टी करार दिया। सोचो 31 साल तक विक्टिम्स के परिवार इंसाफ का इंतजार करते रहे और तब बाका जुडिशरी ने कुछ एक्शन लिया। ये सिस्टम आम इंसान के साथ क्या करता है, ये केस इसका जीता जागता सबूत है। अब बात करते हैं अरुणा सांबांग केस की। 1973 में अरुणा सांबांग पर हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय ने किया, जिसके बाद अरुणा 42 साल तक वेजिटेटिव स्टेट में रही। सुप्रीम कोर्ट ने मर्ती किलिंग की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और अरुणा को के जीत एक पनिशमेंट बन गया। ये केस जुडिशरी की सेंसिटिविटी और आम इंसान के दुख दर्द को समझने में फेल्यूर को हाईलाइट करता है। 2002 गुजरात रिवॉर्ड्स के दौरान बेस्ट बेकरी को जला दिया गया था और 14 लोग जिंदा जल गए। विटनेसेस को धमकाया गया, केस को ड्रैग किया गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को केस के ट्रायल गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट करना पड़ा। तब जाके कुछ इंसाफ मिल पाया। ये दिखाता है कि कानून की अंधापन सिर्फ गरीबों के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्किस बानो केस की। 2002 गुजरात रिवॉर्ड्स में ही बिल्किस बानो का और उसकी फैमिली का मर्डर का केस भी था। 17 साल के लंबा स्ट्रगल के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कॉम्पेंसेशन दिया और गिल्टी लोगों को सजा दी। लेकिन 17 साल का इंसाफ क्या इंसाफ होता है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया। अब हम बात करते हैं अक्षरधाम टेरर अटैक केस की। 2002 के अक्षरधाम टेम्पल अटैक में 3 लोग गलत तरीके से फंसाए गए थे और 10 साल तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। 10 साल का समय तो कभी वापस नहीं आता। जुडिशरी ने बिना किसी रिग्रेट के छोड़ दिया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहित वेमुला सुसाइड केस की। 2016 में रोहित वेमुला का सुसाइड एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इशू बना, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की सच्चाई सामने आई। जुडिशरी ने अब तक इसमें किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया और इंसाफ का इंतजार आज भी जारी है। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा जुडिशियल सिस्टम खराब है, लेकिन सच ये है कि गरीब इंसान के लिए इंसाफ मिलना लॉटरी जीतने जैसा बन गया है। और जो लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है, उन्हें ये समझाना चाहिए कि कानून सिर्फ गरीब के लिए अंधा होता है, अमीर के लिए तो ओपन आई और ओपन आर्म्स के साथ मिलता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन जुडिशरी सच में अमीरों का नौकर बन चुका है, या फिर आज भी कहीं एक सच्चा जज, एक सच्चा लॉयर और एक सच्चा इंसान और एक सच्चा इंसाफ का रक्षक बचा है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई दिखानी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच बोलना और सच दिखाना आज भी एक हिम्मत का काम। मैं और गरीब बांधव मिलते हैं अगले सच के साथ। तब तक के लिए सच जिंदा रहना चाहिए। बाय बाय।